नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। महाराष्ट्र में इसमें सियासी काफ़ी गर्म हो चुका है क्योंकि आघाड़ी सरकार इसमें स्थिर नहीं दिख रही, क्योंकि शिवसेना के ही अपने ही मंत्री, अपने ही विधायक इसमें बगावत के सुर अलप रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि बाला साहब ठाकरे का जो पार्टी था वो हिंदुत्व की पार्टी थी। जब भी वो लड़े तो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ लड़े, हिंदुत्व को लेके चले, लेकिन इस समय शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ चल रही है। तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अब हमें जाना है तो भाजपा के साथ जाना है, न कि आघाड़ी सरकार में है। जिसके बाद शिवसेना के ही उद्धव ठाकरे और शिवसैनिक जो है इस समय अगर देखेंगे पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उनके जितने भी बागी विधायक हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाजी, उनके पुतले जलाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो दबे सुर से एक आवाज़ आ रही है और मनसे की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में अगर हिंदुत्व की कोई पार्टी लेके चल सकता है तो वो केवल राज ठाकरे ले सकते हैं। और इसी दरमियान आज यहाँ पे मीरा भाईंदर में एक बैनर देखा गया है जहाँ पे आप शब्दों में लिखा गया है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दीघे साहब के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में गुम नज़र होते आ रहे हैं। दूसरा वहाँ पे एक और लिखा गया है कि सत्ते की लालच में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दीघे के जो विचार हैं कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में पाँव के नीचे दबाई जा रही है। आइए बात करते हैं इसी विषय पे मनसे के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कहना है पोस्टर को लेके, इस विषय को लेके। अनिल जी क्या कहना चाहेंगे इस बैनर को लेके? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र में गंदी राजनीति चल रही है वो बहुत गंदी राजनीति चल रही है। ये महाराष्ट्र में बाला साहब के जो विचार है, जो धर्मवीर दीघे साहब के जो विचार है, ये कहीं ना कहीं तो यहाँ पे ख़त्म होने लगा है, ऐसा हमको लगा है। लेकिन आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं हम लोग कि हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व जो लिया है, जो हमारे जो राज साहब है, लास्ट टाइम उन्होंने एक ही सब्जेक्ट लिया था, भोंगा हटाने का। वो भोंगा पूरा महाराष्ट्र ने, पूरा भारत देश में पूरा भोंगा का ये विषय हुआ और वो सक्सेस हो गया, अभी तक सक्सेस हुआ है। बाला साहब की ये जब भी सरकार आई थी, शिवसेना सरकार आई, तभी बाला साहब ने बोला था कि मेरी सरकार आएगी तो मेरा पहला भोंगा नीचे उतारूंगा, लेकिन उसके बाद हुआ ही नहीं है। यानी ये जो भोंगा उतारने की बात है ये बाला साहब ठाकरे जब यहाँ पे जब जीवित थे तब की ये बात कही जा रही है। यस, बाला साहब जब जीवित थे तभी उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार आएगी तब यहाँ से पूरा मस्जिद के ऊपर का भोंगा पूरा नीचे उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। जब राज साहब ने जो हिंदुत्व जो ये लिया, हाथ में लिया, उसके बाद एक ही खाली अनाउंसमेंट किया, एक ही खाली आवाज़ दिया सब महाराष्ट्र के जनता को, सरकार को, कि ये भोंगा आज का ये विद इन 1 महीने के अंदर उतरना चाहिए। तो 1 महीने के अंदर वो उतर गया। ये राज साहब की महाराष्ट्र में और मीरा भाईंदर में देखा जा रहा है कि हिंदुत्व को अगर कोई लेके चल सकता है तो वो राज ठाकरे ही है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? पक्का, हम लोग तो पक्का बोलेंगे जो हिंदुत्ववादी है वो हमारे राज साहब है, क्योंकि आज ये पूरा मीरा भाईंदर में गंदा राजकारण चला है, मेरा पूरा देश में गंदा राजकारण पूरा महाराष्ट्र में चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बाला साहब की सोच, जो धर्मवीर दीघे साहब की सोच, आज महाराष्ट्र की जनता किधर ना किधर आज राज साहब के ऊपर विश्वास रख रही है। बाला साहब की छवि आज राज साहब में दिख रही है जनते को, और पूरा विश्वास है जनते का कि पूरा आगे का जो भविष्य है वो राज साहब ही करेंगे। उनके पूरा आपके माध्यम से बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ बैनर है बाला साहब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दीघे और राज ठाकरे, और उसके नीचे संदीप राणे। जैसे कि आप देख रहे हैं और सारा देश देख रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल क्या हो रहा है। ये बात कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी कि 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने जो सत्ता के लालच में आकर अनैसर्गिक गठबंधन जिसे कहते हैं हम, कि अपने विचारधारा के विरोध में जाके किसी और पार्टी से गठबंधन करके जो सत्ता के लालच में सरकार स्थापित की, उसके बाद से जो बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, उसके बाद से जो उनके पार्टी में गतिविधियाँ होना शुरू हुई, उनके काफ़ी सारे विधायक आज 40 से ज़्यादा विधायक अलग होके ये कह रहे हैं कि हमें उद्धव साहब का नेतृत्व मान्य नहीं है। क्योंकि उन्होंने लेकिन उनका नेतृत्व क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब की विचारधारा के विरोध में जाके काम किया है। बाला साहब ने पूरी ज़िंदगी में जिन पार्टियों के विरोध में भाषण किए, जिनकी बुराई की, आज सत्ता के लालच में एक मुख्यमंत्री पद के लिए आप उनके साथ जाके बैठ गए। इसलिए पार्टी के जो कट्टर शिवसैनिक थे वो आज अलग हो चुके हैं, उनके विरोध में खड़े हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैनर भी लगा है जिसमें कहा गया है कि बाला साहब की जो वैचारिक विरासत थी और आनंद दीघे साहब का जो धर्मवीर आनंद दीघे जिसे कहते हैं, जो हिंदुत्व की विचारधारा लेके इस ठाणे जिला में उनका घर घर में नाम और फोटो आप देखोगे। इस विचारधारा को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश पार्टी ने की है। उसके विरोध में आज एक बड़ा गढ़ अलग हो चुका है और हमें
सबको और पूरे महाराष्ट्र के लोगों को ये पता है कि आज इस महाराष्ट्र में एक ही शख्स ऐसा है जो बाला साहब की विचारधारा लेके चलता है। उनकी स्टाइल, उनका एटीट्यूड पूरी तरह बाला साहब से मिलता है, वो है हमारे राज साहब ठाकरे। और ये जो बाला साहब की वैचारिक विरासत है वो राज साहब ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और हम सारे कार्यकर्ता मिलकर ही आगे लेके चले। सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था, मैं शिवसेना को कांग्रेस पार्टी बनने नहीं दूंगा। आज वही सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने किया। आज उनके साथ जो साथी थे वो क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि यही मुद्दा है कि जिन्होंने धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने एकनाथ शिंदे को जो सिखाया था, जो चलना सिखाया था हिंदुत्व मार्ग में, आप हिंदुत्व जो मार्ग दिया था वो छोड़ के आप दूसरे मार्ग पे चले जा रहे हैं। क्योंकि इनको अभी देखिए ना, अभी जो मुद्दे थे, जैसे औरंगाबाद को संभाजी नगर करना, जो हिंदुत्व के मुद्दे पे सम्मान्य राज साहब ठाकरे ने मुद्दा उठाया था कि जो भोंगे बज रहे, हम धर्म के खिलाफ नहीं है, हम लोग भोंगे के आवाज़ के खिलाफ थे। राज साहब ठाकरे ने कहा था कि ये भोंगे का आवाज़ कम होना चाहिए। तो हम लोग के महाराष्ट्र में आपने केस डाले, हम लोग के कार्यकर्ता को आप नोटिस मारे। आज क्या हो रहा है? इसके खिलाफ आज वही हो रहा है जो इन्होंने हमारे खिलाफ करना चाहिए ना, आज उनके सरकार के खिलाफ हो रहा है। आज उनकी सरकार गिर रही है। ये हमने नहीं किया है, उनके लोगों ने किया है। कि आज राज साहब ठाकरे जो बोल रहे थे कि ये हिंदुत्व के खिलाफ जो कहा था, जो आज उनको भोगना पड़ रहा है। इसलिए ये समधी राणे साहब ने यही मैसेज दिया है कि इसके आगे का जो भविष्य बाला साहब ठाकरे का था, वो राज साहब ठाकरे ही गद्दी चला सकती है। सम्मान्य धर्मवीर आनंद दिघे का जो धर्म था वही आगे बढ़ने वाला। मैंने देखा कि मनसे की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर हिंदुत्व पार्टी कोई लेके चल सकता है वो है केवल राज साहब ठाकरे। शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे से बस की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थे, जो उनके विचार थे, जो धर्मवीर आनंद दिघे के जो विचार थे, वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर थे। लेकिन सत्ते की लालच में आकर कहीं न कहीं ये हिंदुत्व का मुद्दा भटक चुके हैं और अघाड़ी सरकार के साथ में जाके ये सरकार बनाया है। यानी कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे तो उनकी जो लड़ाई थी वो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ थी। लेकिन आज कहीं न कहीं उनके जो विचार हैं यहाँ पे सत्ते की लालच में पैरों के नीचे दबाई जा रही है, ऐसा इस बैनर में आपको दिखाई दे रहा है। और मीरा भाईंदर का जो प्रतिनिधि करते हैं 145 के अध्यक्ष संदीप राणे, जो कि मनसे की पदाधिकारी है, और वो हमेशा एक बात को लेकर कहते हैं कि राज साहब ठाकरे का जो विचार है हिंदुत्व को लेकर, मन से हमेशा डगमगाएगी नहीं। और उनका जो कहना है कि हमें हिंदुत्व को लेके हमेशा चलना है, तो हमारी जो पार्टी है मन से वो हमेशा हिंदुत्व को लेके चलेगी। आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र में इस समय जो सरकार है काफ़ी डगमगा सी गई है, क्योंकि शिवसेना के ही जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, बागी हो चुके हैं। और उनका कहना है कि हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं है। अब तो ये आने वाला समय भी चाहेगा कि आगे क्या होगा। बाउंड्री इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।